साथियों नमस्कार। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हमारी गाय को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं ठहर रही है। ऐसा ही एक प्रश्न हमें हमारे सब्सक्राइबर भाई दीपक गेमिंग जी ने लिखा है। रामावत वैद ज्ञान लेकर के प्रश्न किया। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप रामावत वैद ज्ञान लिख करके कीजिए। अगर वीडियो नहीं बना हुआ है तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा या कमेंट में जवाब जरूर दे दूंगा, तो आप जरूर लिखिए। ये कह रहे हैं सर मेरी काऊ हर 21 दिन पे हीट में आती है। देखिए, गायों का जो एस्ट्रस साइकिल है वो 21 दिन का होता है, और अगर 20 से 21 दिन पे वो हीट में आ रही है, इसका मतलब उसको हीट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यही ये कह रहे हैं, हीट में आती है और रिपीट कर जाती है, यानी हर बार हीट में आती है लेकिन रिपीट हो जाती है। अगर डिस्चार्ज ट्रांसपेरेंट है और 21 दिन से वो हीट में आ रही है, इसका मतलब गाय की तरफ से कोई कमी नहीं है। अब यहां आपके मैनेजमेंट में कुछ कमी हो सकती है, या आप जो सीमन स्ट्रो यूज करवा रहे हैं ना, उसमें कमी हो सकती है। तो ये मैनेजमेंट की जो बात है कि क्या क्या करना चाहिए, मैंने पिछले ही वीडियो में बताया था। और वीर भाई वो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि सभी देख ले कि आखिर वो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को आप कैसे दूर करेंगे। उसके लिए मैंने कई चीजें बताई थी, आप लोगों को याद भी होगा कि नीलजान से डिवार्मिंग कीजिए, मिल्कोफिट प्लेटिनम खिलाइए, आप अंकुरित अनाज दीजिए, हल्दी और काली मिर्च का भी आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगर छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम होगी तो उनसे भी दूर हो जाएगी। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन बात आती है सीमन स्ट्रो पर। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक जो पॉइंट है आपके यहां मिल रहा है, वो है एआई टेक्नीशियन में कुछ ना कुछ कमी है। आप एआई टेक्नीशियन को या तो बदल दीजिए, कोई अच्छे अनुभवी है उनसे संपर्क कीजिए, और स्ट्रो की जांच करके आप लगवाइए। आजकल वो समय नहीं रहा जब जो भी मिला लगा दिया, नहीं, स्ट्रो की जांच करके लगाइए कि मोर्टिलिटी है या नहीं है। अगर गतिशीलता नहीं होती है तो फिर कोई मतलब नहीं है आप कैसे भी लगाओ। कई गायों में ऐसा देखा गया है कि गन कंप्लीटली पास होती नहीं है, और जो एआई वर्कर मान लीजिए पूरे अनुभवी नहीं है तो वो मिड सर्विक्स में या पहले ही सीमन छोड़ देते हैं कि इस पर अंदर चला जाएगा। वो जा भी सकता है तो नहीं भी जा सकता, कई चीजें हैं। तो इसीलिए कंप्लीट सही जगह जो गन पासिंग का तरीका होता है उसको इस्तेमाल करके सही जगह अगर सीमन छोड़ा गया है, और सीमन के अंदर जो स्पर्म है वो बढ़िया गतिशीलता वाले हैं, जो तरीका फॉलो किया गया है वो बहुत अच्छा फॉलो किया गया है, पूरा सिस्टम। कई क्या करते हैं, थर्मामीटर का यूज ही नहीं करते, यानी तापमान हाथ से ही देख के लगा देते हैं। भाई अगर हाथ से देख के तापमान लगाएंगे, छोटा मोटा इधर उधर हो गया तो थेविंग कैसे होगी? और अगर थेविंग ही गलत होगी तो एक्स्ट्रा चाहे कितने भी शानदार हो गई बेकार, कोई मतलब नहीं है। और अगर थेविंग भी सही है और एक्स्ट्रा भी कितनी भी शानदार है, लेकिन सही जगह अगर डिपॉजिट नहीं हुई तो मामला टाई टाई फिश हो जाएगा। इसीलिए आप अनुभवी जो व्यक्ति आपके एरिया में है उनसे संपर्क कीजिए, मेरा निवेदन यही रहेगा। और जब तक वो डिस्चार्ज देती है, जैसे गायों में एक विशेष प्रॉब्लम होती है कि 2 या 3 दिन तक रहती है, हम एक बार एआई करवा के छोड़ देते हैं, लेकिन आपको पहली एआई हीट में आने के 24 घंटे के भीतर भीतर, और अगर 18वां घंटा सेट कर लेना तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसमें करवाएं। फिर दूसरे दिन एआई करवाने के बाद अगर डिस्चार्ज देती है तो दूसरे दिन फिर से आप एआई करवाइए, फिर तीसरे दिन और भी एआई करवा सकते हैं। ये चीजें हैं। इसके अलावा कई पशु चिकित्सक इस्तेमाल करते हैं, जैसे गायनरिस वगैरह का। एक भाई ने गायनरिस के लिए भी लिखा था कि सर मैंने इस्तेमाल करवा लिया। तो वो गायनरिस अगर एआई जो ही हीट में आती है उस समय अगर लगा दें और उसके 6 से 18 घंटे के बीच एआई कर दे तो फायदेमंद होता है, क्योंकि वो हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर कर देता है। इसके अलावा कईयों में क्या होता है, अर्ली एम्ब्रियोनिक डेथ हो जाती है, मतलब कि जाइगोट तो बनता है लेकिन वो यूट्रस में सही तरीके से स्थापित हो नहीं पाता, तो वहां पर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का इस्तेमाल करवाया जाता है। लास्ट जो एआई होती है उसके 48 घंटे बाद प्रोजेस्टेरोन का एक इंजेक्शन लगाया जाता है। पशु चिकित्सक इंट्रामस्कुलर 3 ml लगाते हैं, हाइप्रोजन, ड्यूराप्रोजन, कई नाम से आते हैं, मैंने भी कई वीडियोस में जिक्र किया है। तो वो आप अगर आपके पशु चिकित्सक रिकमेंड करते हैं तो आप लगवा सकते हैं। इस तरीके से जो गैबिन नहीं हो रही है ना भाई, उसको भी आप गैबिन ठहरा सकते हैं।